अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसीआर इंडेक्स के बारे में और वीकली परफॉर्मेंस के बारे में कि वीकली परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही इंडेक्स की और अपकमिंग वीक के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंडेक्स की क्लोजिंग कहाँ पे आनी चाहिए और उसके साथ-साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज़ जो हैं वो मोस्ट क्रिटिकल वन क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं जो कि आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पे है राइजिंग रूपी फेल्स टू अरेस्ट फूड प्राइसेस स्पाइरल। सो फूड प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूअस जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर हैं और फूड प्राइसेस का एक मेजर चंक जो है वो इन्फ्लेशन के नंबर्स में काउंट किया जाता है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी का जनरल इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ फूड प्राइसेस। ऑल्दो के अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का रुपी है अगेंस्ट डॉलर उसके अंदर काफ़ी एप्रिसिएशन देखा गया। अगर हम यहाँ पे बात पढ़ें इसको तो बता रहे हैं कि 162.80 पर ट्रेड कर रहा है पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है अगेंस्ट डॉलर, जो कि 167 और 168 के लेवल पे था। ₹4 का गेन हुआ है पाकिस्तान को फ्रॉम जुलाई 1 टिल टू डेट। तो इससे कोई मैसिव जो है बेनिफिशियरी या फिर कह लें कि बेनिफिट जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन आपका दूसरी साइड पे बढ़ रहा है जो कि नेगेटिव डेंट जो है वो इकोनॉमीज़ के ऊपर रख रहा है। उसके साथ-साथ अगर बात करें तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है बोला है कि वो व्हीट फ्लोर की प्राइसेस को जो है और शुगर की प्राइसेस को कंट्रोल करेंगी और अपकमिंग वीक के अंदर डाउन हो सकती हैं, बट अभी तक ऐसा कोई भी कह लें कि साइन नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें कंट्रोल हो सके। इसके अलावा आते हैं और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है हमारी बढ़ी हैं तकरीबन 11.3% से सितंबर के मंथ के अंदर और दिस इज़ अ गुड साइन कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी बात ये लोग बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू डाटा उसके अंदर यही है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। जैसे कि यहाँ पे इन अगस्त एक्सपोर्ट प्रोसीड्स डिक्लाइन, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो डिक्लाइन हुई है तकरीबन 15% से पोस्टेड अ ग्रोथ ऑफ 14% इन जुलाई। तो ये जो है यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि आपकी जो डिमांड है कंट्री की एक्सपोर्ट्स की वो कोलैप्स हुई है मार्च से लेके सिंस मार्च ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि कोविड की वजह से इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ जो हैं वो कोलैप्स हुई हैं, शटडाउन हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो साइड पे आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है इंस्टेड ऑफ के डिमांड बढ़े। इसके अलावा जो एक न्यूज़ आ रही है जिसको हम कह सकते हैं दिस इज़ एफडीआई। सो एफडीआई मीन्स के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बताया जा रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर 51% जो है वो स्लम्प आया है। स्लम्प मीन्स के डिक्लाइन हो गई हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू कंट्री फेल 50.7% ऑन दी अक्टूबर इन अक्टूबर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर टू 189 मिलियन अगेंस्ट 383.5 मिलियन लास्ट ईयर। जो कि लास्ट ईयर में 383 मिलियन थी, वो आ गई हैं 189 मिलियन पे स्टेट बैंक के डाटा के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस एफडीआई फेल 24% द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। तो इस करंट क्वार्टर के अंदर तकरीबन 24% से एफडीआई डिक्लाइन हुई है, जो कि एक पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव साइन है कि एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कम हो जाना। लेकिन दूसरी साइड पे जो दूसरा न्यूज़पेपर है वो इसको पॉजिटिव साइड पे बता रहा है कि एफडीआई हिंट्स अ 6 मंथ्स हाई एट 189 मिलियन, कि वो बता रहे हैं कि 6 मंथ्स जो है इन 6 मंथ्स पीरियड के अंदर एफडीआई के अंदर जो है वो अपसर्ज हुआ है, हाई हुई है। क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज हिट अ 6 मंथ्स हाई एट 189 मिलियन सितंबर एज दे poured capital into various projects in Pakistan। और जो मेजर है वो यही है, पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड पावर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स है जो कि जुलाई से सितंबर की गिवन है कि लास्ट टाइम पे नॉर्वे के अंदर FY20 के अंदर जो थी वो 248 मिलियन की एफडीआई आई थी और अभी FY21 के अंदर 29.2 मिलियन की एफडीआई है। ज़्यादातर जो है वो चाइना से, हांगकांग से, नीदरलैंड से आई है और माल्टा से जो है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है अगर कंपैरिजन किया जाए। तो मैसिव जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो चाइना से ही एफडीआई हमें नज़र आ रही है जो कि 6 मंथ्स के हाई को शो कर रही है, व्हिच इज़ अ गुड साइन। The most important trigger is the LSM growth। तो LSM is a large scale manufacturing जो कि एक पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो है काफ़ी ज़रूरी होती है कि अगर इसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी।
तो एलएसएम की ग्रोथ जो है स्लो डाउन टू 1.2 के 1.2 हो चुकी है इन अगस्त 2020, ब्रेकिंग द मोमेंटम ऑफ द फास्ट इकोनॉमिक रिकवरी दैट गवर्नमेंट हैड होप्ड फॉर आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस। तो ये जो बात इन्होंने लिखी यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने होप किया था कि एलएसएम की ग्रोथ बढ़ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वेव जो कोविड की थी वो स्लो डाउन हो चुकी थी, इकोनॉमी ऑन द बैक ऑन द रिकवरी ट्रैक, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई है प्रॉपरली। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न नजर आता है आगे चल के। सेकेंड मंथ करंट फिजिकल ईयर में 15 मेजर इंडस्ट्रीज में से 8 रिकॉर्डेड अ नेगेटिव प्रोडक्शन ग्रोथ, while output of the 7 major industries showed 1.9 to 15% growth on a year-on-year basis, according to the figure released by Pakistan Bureau of Statistics. So the point is कि तकरीबन 15 जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उसमें से जो है ये इनके अकॉर्डिंगली 8 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ जो है वो शो की है, जिसकी वजह से एलएसएम की ओवरऑल ग्रोथ जो है डिक्लाइन हुई है। अब रिसेंटली हमारे सामने है कोविड के नंबर्स भी, कि कोविड के नंबर्स दोबारा से शूट अप हो रहे हैं, और इसकी वजह से डिफरेंट जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन वापस से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन इकोनॉमी साइड। और साथ साथ जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर हीट अप होता जा रहा है, जैसे कि जलसे वगैरह हो रहे हैं, तो उनको भी नजर में रखते हुए देखा जाए तो पॉलिटिकल साइड के ऊपर जो एक नॉइस है वो बढ़ रहा है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर देखा जा सकता है। सो लेट्स मूव टू द टेक्निकल चार्ट एंड सी मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के मार्केट का एक हाई पॉइंट ये है, और एक हाई पॉइंट ये है मार्केट का जिसको हम वीकली बेसिस पे बेस बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ एंड वांट टू सी कि मार्केट की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ दिस इज द टू। अगर मार्केट की जो क्लोजिंग आई है, मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा एक अपसर्ज दिया था, ठीक है, और मार्केट उसके बाद डिक्लाइन हुई, डिक्लाइन होने के मार्केट ने एक पुल बैक दिया है यहाँ से ऑलमोस्ट। अगर इस कैंडल को देखा जाए तो एक अच्छा खासा पुल बैक हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे फिब रेशियो को यूज करते हैं और देखते हैं कि मार्केट की जो एक मोमेंटम है या रिट्रेसमेंट है कहाँ तक पॉसिबल हो सकती है। तो दिस इज माई लो स्विंग, दिस वन इज द हाई वन। तो यहाँ पे देखते हैं हम मार्केट की जो एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट एरिया है वो है तकरीबन 39,194 का एरिया अकॉर्डिंग टू फिब रेशियो, जहां से मार्केट ने टू टाइम जो है मार्केट ने एक दफा जो है वो सपोर्ट ले चुका है, और दूसरी दफा मार्केट अगर नीचे आती है तो मार्केट तकरीबन 39,100 से 200 का एरिया वो सपोर्ट एरिया बनेगा, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिब रेशियो 23.6% मार्केट की रिट्रेसमेंट हो जाएगी। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है देन द नेक्स्ट वन area would be around, as per fib ratio is 36,884. So 36,800 का मोस्ट एक्सपेक्टेड एरिया होगा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, जहाँ पे मार्केट अपनी 38.2% की रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करेगी। सो ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है अभी मार्केट के लिए, बिकॉज के मार्केट के अंदर जो नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप हुआ है, ऑल दो के जिस तरह से मार्केट ने लास्ट वीक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम शो किया था, अकॉर्डिंग टू दैट मोमेंटम मार्केट को एटलीस्ट इस लाइन से अबव अपनी क्लोजिंग देनी चाहिए थी, जो कि क्लोजिंग जो है मार्केट की 41,100 के आसपास आनी चाहिए थी लास्ट वीक के अंदर, जो कि नहीं आ पाई। लास्ट वीक की क्लोजिंग आई है 40,164 के पॉइंट के ऊपर, जो कि अगर देखी जाए तो वो प्रीसीडिंग वीक के क्लोजिंग पॉइंट से लो पे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मार्केट सेंटिमेंट इंडिकेट कर रहे हैं वो सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर डाउन साइड प्रेशर जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है, और अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग 41,100 से ऊपर पे नहीं देती है तो मार्केट के अंदर वो बुल मोमेंटम जो है वो वापस से बन नहीं पाएगा। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, सपोर्ट लाइन अगर ड्रॉ करें मार्केट के लिए, दिस वन, तो अगर हम यहाँ सपोर्ट लाइन को भी देखें तो मार्केट ने वीकली बेसिस पे इस सपोर्ट लाइन को जो है वो ब्रेक किया है। तो ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर प्रेशर जो है वो रह सकता है। मार्केट अपना प्रेशर इतनी आराम से अभी रिलीज नहीं करेगी अनटिल अनलेस के मार्केट जो है वो
इस लाइन से ऊपर पे ट्रेड ना करे, जो कि है तकरीबन 41,200 से 200 के एरिया से ऊपर पे अगर ट्रेड करेगी वीकली बेसिस पे, लाइक वीकली क्लोजिंग अगर इससे ऊपर आएगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव रिकवरी साइड है, अदरवाइज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। सो पिक्चर इज टोटली क्लियर। तो यहाँ पे शॉर्ट्स जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग पोजीशंस। लॉन्ग पोजीशंस जो है वो बिल्डअप, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना मींस कि जब मार्केट 41,200 से ऊपर की तरफ जो है वो अपना मूव ले, उस टाइम पे ज्यादा यूजफुल रहेगा रादर देन के अभी मार्केट के अंदर शॉर्ट लॉन्ग पोजीशंस को बिल्डअप किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट सेटल डाउन हो जाए, अपना बॉटम फाइंड आउट कर ले, देन वी कैन होप कि मार्केट वहां से रिबाउंड दे सकती है। और इसके अलावा अगर हम इसके अंदर जो है आरएसआई इंडिकेटर देखें वीकली ग्राउंड्स के ऊपर, तो आरएसआई इंडिकेटर इज आल्सो सजेस्टिंग अस कि मार्केट जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आरएसआई को, कि आरएसआई जो है वो डाउन ट्रेंडिंग के ऊपर है, ऑलमोस्ट हिट करके नीचे आई है और नीचे की तरफ ही जा रही है वीकली बेसिस पे। तो ये एक इंडिकेशन मिल रही है यहाँ से कि आरएसआई जो है वो डाउन ट्रेंड मोमेंटम को शो कर रही है और बाकायदा स्ट्रेंथन कर रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो डाउन ट्रेंड था और वो डाउन ट्रेंड की वजह से मार्केट के अंदर काफी डिप आया। सो इट्स नॉट लाइक दैट के ये 100% ट्रू है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी, बट यस अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू चार्ट फॉर्मेशंस, अकॉर्डिंग टू प्राइस सेटअप्स, तो यही नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर प्रेशर जो है वो रह सकता है अनटिल अनलेस कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया से, जो कि है तकरीबन 41,100 से 200 का एरिया, उससे ऊपर पे ना आए। तो अगर उससे ऊपर पे आती है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो मिलेगी 40,400 से 500 के बीच में, और वहां पे सेल ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी को भी फॉलो किया जा सकता है। अगर मार्केट अपना कोई भी वीकनेस, साइन ऑफ वीकनेस शो करती है और वहां पे सस्टेन नहीं करती है वीकली बेसिस के ऊपर, तो ये इस तरह से स्ट्रैटेजी जो वो बिल्डअप की जा सकती है। सो यहाँ पे ही मूविंग एवरेज को भी यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं मूविंग एवरेज जो है वीकली बेसिस पे क्या लगती है। तो जो टू मूविंग एवरेजेस वी यूजुअली यूज, तो हम उनकी सपोर्ट ले लेते हैं। एक तो 5 वीक्स की मूविंग एवरेज और एक 20 वीक की मूविंग एवरेज। ओके, तो यहाँ पे हमने 5 वीक एंड 20 वीक दोनों को प्लॉट कर दिया है। तो 5 वीक के अकॉर्डिंगली जो मूविंग एवरेज है वो बता रही है कि तकरीबन 41,000 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है मार्केट के लिए, इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 41,050, 41,100 जो लेवल है वो रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है वीकली बेसिस पे। मार्केट को उससे ऊपर पे क्लोजिंग रखनी पड़ेगी अपनी। और अगर दूसरी तरफ सपोर्ट एरिया की बात करें तो सपोर्ट एरिया तकरीबन 38,628 का एरिया, जहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट लास्ट टाइम जो है अपनी सपोर्ट ली थी ऑलमोस्ट 38,500, और यहाँ पे अगर लो देखे तो वो बना था 38,568 का लेवल। तो ये वो पॉइंट्स है जहां पे मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो देखी जा सकती है। अगर मार्केट अपने 20वीक की एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो ज्यादा बेरिश इंडिकेशन मिलेगा और मार्केट जो है वहां से काफी ज्यादा नीचे आ सकती है, जो कि एक लेवल एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है वो तकरीबन तकरीबन 35,000 के लेवल, 35,500 के लेवल तक भी जा सकती है। सो मार्केट फिर उस साइड पे जो है चलना स्टार्ट करेगी। सो आई बिलीव के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज आपको पता है, नाउ यू कैन सेट योर स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट टू streamline your investment and your trading strategies. So thank you so much for watching this video. अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।